और देखो ये बड़ी बड़ी अद्भुत बात है, मरते समय जो व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा ध्यान रखता है, मरते समय उसको जो कुछ याद आता है अगले जन्म में वो वैसा ही होता है। अंते यामति सागति। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मृतक सैया पर पड़े हैं, कोई उनको गीता सुना रहा है, कोई उनके मुंह में गंगा जल डाल रहा है। अच्छी बात है जो डाल रहे हैं या सुना रहे हैं, लेकिन जब मुंह में गंगा जल डाल रहे हैं और अंदर गंगा जल नहीं जा रहा है, बाहर ही फैल जाता है। अरे भैया जब गंगा जल डालने का समय था तब कहाँ चले गए थे? जब भगवत गीता सुनने का समय था तब कहाँ चले गए थे? जब शिव महापुराण श्रवण करने का समय था तब कहाँ चले गए थे? तब तो संसार के काम से फुर्सत नहीं मिली। और अब जब दुनिया से जाने लगे तो आप मृतक सैया पर शिव महापुराण सुनाने लगे या गीता जी सुनाने लगे। देखो बुद्धिमानी कहती है हाथ पैर चलते हुए सारे काम कर लेने चाहिए, बोलो राधे राधे। और नहीं बुढ़ापा आता है ना तो कहते कुछ और निकलता कुछ, कहते हैं राम राम निकलता है लगाम लगाम। प्रैक्टिकल करके देख लो, कहते हैं कृष्ण कृष्ण निकलता कुछ और ही है। यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, आपने भी सबने अनुभव किया होगा कि हमारा ब्याह कब हुआ, हमारा जन्म कब हुआ, पर किसी को पता है हमें बुढ़ापा कब आया है? कोई नहीं जानता। रात को देखा तो पूरा हिमालय बना हुआ था एकदम सफेद, और सुबह देखा तो ऊपर से नीचे तक सब काले काले, बाल भी काले। अरे भान रात को तो ऐसे लग रहे थे। बोले महाराज आजकल व्यवस्था चल रही है, भगवान तो खूब मौत की घंटी बजाते हैं। आंखों से दिखना बंद, कानों से सुनना बंद, बाल भी पक गए, अंग भी गल गए, हाथ में डंडा आ गया। भगवान शंकराचार्य ने तो लिखा है अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहते मरणे नहीं रक्षति डुक्रे करणे। लोग कहते हैं अब तो भजन करो, अब तो भजन करो। घर वाले सोचते हैं कि दादाजी कहीं पधार ना जाए तो शादी पोस्टपोन करते हैं, और दादाजी सोचते हैं कि हमारे आगे ही हो जाए। मरते समय भगवान सबको याद नहीं रहते। ये समझने वाली बात है। मरते समय तो किसी बिरले महापुरुष को याद रहते हैं, और मरते समय आप जिसका विचार करते हैं अगला जन्म आपको वही मिलता है। सती ने मरते समय बस एक ही वर मांगा कि महादेव के साथ में ही मेरा विवाह हो, और सती का जो अगला जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? मानस में इस बात का वर्णन है, शिव महापुराण में भी वर्णन है। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह आए, जनमी पार्वती तनु पाए। जनमी पार्वती तनु पाए। वही सती पहले दाक्षायणी थी, दक्षकी कुमारी थी, और वही सती अगला जो जन्म लेकर के आई है तो मैना की पुत्री, हिमालय की पुत्री देवी पार्वती के रूप में प्रकट हुई। कैसे प्रकट हुई? ऋषियों ने पूछा, सौनक जी ने पूछा, भगवान जरा विस्तार से बताइए कैसे पार्वती का विवाह शिव के साथ में हुआ, कैसे पार्वती ने तपस्या करी है, कैसे पार्वती हिमालय के यहाँ प्रकट हुई है, जरा उस कथा को जरा विस्तार से कहिए। सौनक जी बात सुनकर के सूर्य जी बड़े प्रसन्न हुए, और अब यहाँ से पार्वती जी के प्राकट्य की कथा को कहा है कि कैसे पार्वती प्रकट हुई। सूत कहते हैं सौनक जी, पितरों की जो प्रिया हैं उनका नाम है सुधा, ध्यान से सुनिएगा। और सुधा के 3 कन्या हुई। कौन कौन सी? एक का नाम है मैना, एक का नाम है सुनैना, और एक का नाम है कलावती। एक जो मैना है, मैना के यहां कौन आई? पार्वती। दूसरी का नाम है सुनैना, सुनैना के यहां कौन आई? जानकी। तीसरी का नाम है कलावती, कलावती के यहां कौन आई? श्री राधा। शिव महापुराण में इसका वर्णन है कैसे आई। मैना नामनी सुताधिष्ठा मध्या धन्या कलावती, अंत्या एता सुतः सर्वा पितृणाम मानसोद्धवा। पितरों की जो प्रिया सुधा, उनकी 3 पुत्रियां मैना, सुनैना और कलावती, इन्होंने बड़ी घनघोर तपस्या करी है। और जब बड़ी घनघोर तपस्या करी
तो भगवान श्री हरि प्रकट हुए, और जब श्री हरि प्रकट हुए उसी समय सनकादिक भी श्री हरि के साथ में इनके पास में गए हैं। शिव महापुराण कहता है कि इन्होंने भगवान श्री हरि को तो प्रणाम किया, लेकिन सनत कुमारों को प्रणाम नहीं किया, संतों को प्रणाम नहीं किया। सनत कुमारों को जब प्रणाम नहीं किया तो सनत कुमारों ने श्राप दिया कि देवियों, तुमने श्री हरि का तो सम्मान किया, संतों का अपमान किया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पितृलोक छोड़ करके धरती पर जाओगी, और धरती पर जाओगी तो वहां जाकर के तुम्हारे द्वारा 3 पुत्रियों का जन्म, तुम्हारे द्वारा 3 पुत्रियों का जन्म होगा। देवियों ने प्रार्थना की, भगवान हमसे अपराध हुआ है कि हमने आपको प्रणाम नहीं किया, अब हमें क्या करना चाहिए? बोले धरती पे तो आपको जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? बोले वृषभानस्य वैश्यस्य कनिष्ठा च कलावते भविष्यति प्रिया राधा तत्सुता द्वापरांततः। देवी मैना, आपको हिमालय की यहाँ पत्नी के रूप में जाना पड़ेगा। आपके यहाँ पार्वती पधारेंगी। देवी सुनैना, आपको क्षीरध्वज जनक के यहाँ मिथिला में जाना पड़ेगा। आपके यहाँ जानकी पधारेंगे। और देवी धन्या, धन्या नाम कलावती, देवी कलावती आपको ब्रज में जाना पड़ेगा। ब्रज में कहाँ जाना पड़ेगा? बरसाने में जाना पड़ेगा। वर्णन है यहाँ पे शिव महापुराण में। आपको वृषभान गोप की पत्नी बनना पड़ेगा, और आपके यहाँ श्री राधिका रानी पधारेंगे। अब ये तीनों पुत्रियां हैं, पितरों की जो प्रिया है स्वधा, स्वधा की 3 पुत्रियां मैना, सुनैना, कलावती, और तीनों के यहाँ कैसे देवियां पधार रही हैं इसका वर्णन शिव महापुराण कर रहा है। तो मैना के यहाँ पार्वती जी पधारे, सुनैना के यहाँ जानकी जी पधारी, और कलावती के यहाँ श्री राधिका जी पधारी। पुत्रियों ने पूछा, हे ऋषियों, अगर हम धरती पर जाएंगी तो भगवान के पास कैसे आएंगे? आपके श्राप से धरती पर जा रही हैं, लेकिन वापस भगवान के धाम कैसे आएंगे? तो सनत कुमारों ने कहा, देवियों, तुम्हारी ही पुत्रियां तुमको अपने साथ लेकर के भगवान के धाम पहुंचेंगी। जिसके यहाँ पार्वती पधारेंगी, वो पार्वती अपनी मां मैना को लेकर के शिवलोक जाएगी अंतिम क्षणों में। जिसके यहाँ जानकी जी पधारेंगे, सीता जी पधारेंगी, वो अपनी माता सुनैना को लेकर के श्री हरि के धाम जाएगी। और जिसके यहाँ श्री राधिका रानी पधारेंगी, वो अपनी माता कीर्ति, कलावती बाद में कीर्ति के रूप में प्रकट हुई हैं, कीर्ति को लेकर के गोलोक धाम पधारेंगे। अब यहां से विस्तृत रूप से मैना के पावन चरित्र को कहा है, हिमालय के पावन चरित्र को कहा है। मैना का विवाह हिमालय के साथ में हुआ है। हिमालय कौन है? गिरिराज हैं। जितने भी संसार में पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उन सबके राजा हैं हिमालय। हिमालय के पास जाकर के मैना ने विवाह किया है। और जब मैना पधारी है हिमालय के यहाँ, तो हिमालय और मैना के पास में सारे देवता पधारे हैं। सब ने जाकर के प्रार्थना करी है, अद्य मे सफलम जन्म सफलम स्वमतपः, अद्य मे सफलम ज्ञानम, अद्य मे सफला क्रियाः। हिमालय ने पूछा है, हे भगवान, आप सब मेरे यहाँ कैसे पधारे हैं? देवताओं ने कहा, महाराज, हमारे मन में एक इच्छा है। इच्छा क्या? बोले, आपके यहाँ एक देवी का जन्म होने वाला है। कौन सी देवी का जन्म? बोले, साक्षात जगदम्बा आपके यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट होने वाली हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि आप देवी की आराधना करिए, आप जगदम्बा की आराधना करिए, आप दुर्गा की आराधना करिए, जिससे आपके घर में जगदम्बा पधारे, आपके घर में माता दुर्गा पधारे। ठीक है भगवान, आपने जो कहा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या पड़ेगा? बोले, पार्वती को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिए, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कथानक बड़ा विचित्र है। आपको पार्वती को यदि पाना है तो तपस्या करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हिमालय ने और मैना ने तपस्या करी है। देवताओं ने जाकर के जगदम्बा से कहा है, दुर्गा माता से कहा है, हे माँ, आप कृपा करिए,
संसार के कल्याण के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए आपका विवाह भगवान भूत भावन भोलेनाथ के साथ में हो, उसके लिए आप कृपा करके हिमालय के यहाँ पधारिए। तो माता जगदम्बा ने उस बात को स्वीकार किया है।